हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाबा विश्वनाथ इंटर कॉलेज में स्वागत है। हमारी आज की दूसरी टॉपिक है कक्षा 10 की दूसरी टॉपिक, जो कि टेंस काल का चार्ट हम आपके सामने लेके आए हैं। टेंस काल, इसके बारे में आपकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको दी गई है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस काल, टेंस जिसकी हिंदी होती है काल, टेंस जिसकी हिंदी में मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो ऐसा वाक्य जिसमें किसी के कार्य की समय और स्थिति का निर्धारित करे उसे टेंस अथवा काल कहते हैं। टेंस के तीन भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल से मतलब क्या है कि प्रेजेंट टेंस यानी कि जो समय चल रहा हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, जो समय आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। और दूसरी बात कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और शेष इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो बच्चों शुरू करते हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब होता क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। एक बार फिर सुन लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और हेल्पिंग वर्ब जिसकी क्या होती है, डू तथा डज, जिसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया क्या होती है, डू तथा डज। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। और शेष अन्य कर्ताओं यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। सबसे खास बात आपको बता दें कि जो डू और डज का प्रयोग होता है यह अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य में नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और इसकी मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया क्या लगती है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मुख्य क्रिया के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। तो आपने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में। दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब इसकी डू तथा डज होती है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आइए हम अब जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी इज, एम, आर। इज जो है आपका ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ आप इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और शेष अन्य प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और इसमें मेन वर्ब क्या लगता है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। आपके आसान भाषा में मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो आपने जाना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। जिसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम तथा आर। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ इज, आई के साथ एम, शेष अन्य कर्ता यानी कि वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर लगता है। मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी लगाते हैं। आपका अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होती है हैज तथा हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज तथा
हैव। मुख्य क्रिया के अंत में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज तथा हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। बाकी शेष अन्य कर्ताओं यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आइए जानते हैं प्रेजेंट का चौथा भाग क्या होता है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या करते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि जिसमें रहा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए हों, साथ साथ समय भी दिया गया। जैसे मतलब कहने का मतलब यह है कि कार्य के जारी होने का बोध हो रहा हो, जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा है, यानी कि जो उसको पढ़ने का जो कार्य है वो सुबह से जारी अभी तक बंद नहीं हुआ। तो यानी कि जिसमें क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय का भी प्रयोग किया गया हो, वह कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी सहायक क्रिया आपकी क्या होती है, हैज बीन तथा हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ सहायक क्रिया हैज बीन। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म से मतलब क्या है आपका, मुख्य क्रिया के अंत में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो बच्चों आपने जाना कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रत्येक की पहचान, हेल्पिंग और मुख्य क्रिया आपको बता दिया गया। अब आइए जानते हैं पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं और इसमें क्या क्या है। तो पास्ट टेंस का बच्चों इसके भी चार भाग होते हैं, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं, या फिर ये भी कह सकते हो आप ता, था, ती, थी, ते, थे या ये आदि शब्द आते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। ध्यान दीजिएगा जो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है यह निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव के लिए होती है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया नहीं लगती। एक बार फिर सुन लीजिए, यह जो सहायक क्रिया डिड होती है यह आपका निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगती है, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है। और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, अब आप समझेंगे कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या है, यानी कि मुख्य क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म लगेगा यह निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगेगा, लेकिन अफर्मेटिव में आप मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो आपने जाना पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ये आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, जो निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में लगती है, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं। और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म और अफर्मेटिव मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं पास्ट टेंस का दूसरा भाग क्या होता है। पास्ट टेंस का दूसरा भाग यानी कि कंटीन्यूअस, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी पहचान क्या होती है, पहचान तो हमने जान लिया, अब आपको जानना है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग होती है वाज तथा वर। वाज जो होता है वो आपका ही, सी, इट और आई के साथ लगता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आई को भी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लेकर आई के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं, यानी कि ही, सी, इट और आई के साथ सहायक क्रिया वाज और शेष अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म यानी कि मेन वर्ब के अंत में हम आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। तो आपने जाना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब वाज था, वर, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म। अगला है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, वह क्या कहलाता है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जिसकी हेल्पिंग वन यानी कि सहायक क्रिया क्या होती है, हैड, एकमात्र सहायक क्रिया होती है हैड, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट में क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपने जान लिया पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अगला है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है
कि समय के साथ क्या हो रहा था, रही थी, रहे थे। समय के साथ अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था कि जहां पे कार्य क्या हो, कार्य के जारी होने का बोध हो और उसमें समय का आया हो, यानी कि जब कार्य जारी होने का बोध होगा तो समय तो आना लाजमी है। तो जब समय आ रही हो, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय आ रहा हो, तो आप उसमें क्या पहचानेंगे कि यह कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन। जिसकी हेल्पिंग क्या होता है, हैड बीन। एक ही एकमात्र सहायक क्रिया है जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ लगती है। सहायक क्रिया क्या लगती है, हैड बीन। और मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यानी मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो बच्चों आपने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ लिया, इसकी पहचान, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, सब चारों टेंसों की आपने पहचान और हेल्पिंग और मुख्य क्रिया पढ़ लिया। अब आपका लास्ट है फ्यूचर टेंस, जिसकी हिंदी होती है भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल, इसके भी चार भाग हैं, फ्यूचर का, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आता है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आता है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी विल तथा सेल। जिसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल तथा सेल। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं, आई और वी के साथ सहायक क्रिया सेल और शेष अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ सहायक क्रिया सेल और शेष अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। अगला है, इसमें क्या है आपका मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मुख्य क्रिया क्या लगाते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आपने जाना फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। हेल्पिंग इसकी होती है विल तथा सेल। आई और वी के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं, शेष अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आपने फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ लिया। अब आपका अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी विल बी तथा सेल बी। फिर से सुन लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी विल बी तथा सेल बी। इसमें भी वही फार्मूला है आपका, आई और वी के साथ सेल बी का प्रयोग करेंगे और शेष अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी, यानी कि मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, यानी कि क्या करते हैं, मुख्य क्रिया के अंत में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो आपने जाना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल, हैव तथा शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो होती है विल हैव तथा शैल हैव होती है। इसमें भी सेम फार्मूला है, आई और वी के साथ आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे, शेष अन्य कर्ताओं के साथ आप क्या करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो और मुख्य क्रिया का क्या करते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मुख्य क्रिया का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपने जाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है चुका होगी, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं और हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या लगता है, विल हैव, शैल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव, शेष अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और अब आपका लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि समय के साथ साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय दिया हो, वहां पे क्या करेंगे हम, उसमें वह आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि मैं आपको बताया था कि जो कार्य से कार्य के जारी होने का बोध हो रहा हो और उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आ रहा हो, तो वह कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जिसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन। जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन। आई और वी के साथ शैल हैव बीन और शेष अन्य कर्ताओं ही, सीट और यू, वी के साथ क्या, आई, यू और दे के साथ क्या करते हैं, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी लगाते हैं। मुख्य क्रिया के अंत में क्या करते हैं,
आईएनजी लगाते हैं। तो इस प्रकार आपने टेंस यानी कि काल के चार्ट के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। आपने कक्षा 9 में आपको टेंस विस्तृत पढ़ाया गया था, फिर भी हमने आपको टेंस का चार्ट के द्वारा आपको एक बार इसको रिवाइज करा दिया। और अब अगली जो टॉपिक में आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया जाएगा कक्षा 10 के बच्चों को। अगली टॉपिक यानी कि टेंस तो आप कंप्लीट हुआ, आपको अगली टॉपिक में क्या पढ़ाया जाएगा? पैसिव वॉइस। थैंक यू।